प्यारे बच्चों नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म क्रांति गुरुजी पर बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों आज मैं एक नए टॉपिक के साथ फिर से आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। आज का टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस अर्थात लाभ तथा हानि। आज की इस क्लास में हम लोग सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे, यानी उसमें एक एक टर्म्स, यानी कि उसमें सीपी अर्थात क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है, लाभ अर्थात प्रॉफिट क्या होता है, हानि अर्थात लॉस क्या होता है, प्रॉफिट किस कंडीशन में होता है, लॉस किस कंडीशन में होता है। ये सारे पॉइंट्स को, सारे टर्म्स को वन बाय वन करके बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करते हुए इसको लेकर के आगे बढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट किया जाए इस सेशन को। देखिए सबसे पहले हम बात करने वाले हैं क्रय मूल्य का, अर्थात इंग्लिश में अगर बात की जाए तो कॉस्ट प्राइस अर्थात सीपी के बारे में मैं बात करने वाला हूं। करेक्ट, जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है वह मूल्य उस वस्तु का क्रय मूल्य कहलाता है। जिस वस्तु पर कोई वस्तु खरीदी जाती है वह मूल्य उस वस्तु का क्रय मूल्य कहलाता है। अर्थात the cost on which an article is purchased is called its cost price। इसे इसका क्या कहा जाता है? कॉस्ट प्राइस कहा जाता है। अर्थात जैसे ये पेन है, जितने पैसे में, जितने रुपए में आप इस पेन को खरीदते हैं वो क्या कहलाएगा? इस पेन का कॉस्ट प्राइस अर्थात क्रय मूल्य कहलाता है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब मैं बात करने जा रहा हूं विक्रय मूल्य का, अर्थात विक्रय मूल्य अर्थात सेलिंग प्राइस के बारे में बात करने वाला हूं। ये देखिए विक्रय मूल्य अर्थात सेलिंग प्राइस, जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती हो, कोई वस्तु बेची जाती हो वह मूल्य उस वस्तु का विक्रय मूल्य कहलाता है। अर्थात द कॉस्ट ऑन विच एन आर्टिकल इज सोल्ड इज कॉल्ड इट्स सेलिंग प्राइस। क्या कहलाता है? सेलिंग प्राइस। अर्थात सपोज करिए इस पेन को कोई दुकानदार 100 रुपए में खरीदता है, तो ये क्या हुआ? उसके लिए 100 रुपया क्या हुआ? उस दुकानदार के लिए इस पेन का कॉस्ट प्राइस हुआ अर्थात क्रय मूल्य हुआ। लेकिन अगर वो दुकानदार इस पेन को 120 रुपए में बेचता है तो उस दुकानदार का इस पेन का सेलिंग प्राइस अर्थात विक्रय मूल्य कितना हुआ? 120 रुपया हुआ। क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य अर्थात कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का मेन कॉन्सेप्ट यही होता है। ठीक है बच्चों, अब हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को देखा जाए कि और भी इस टॉपिक में कौन कौन से टर्म्स आने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आगे ये नेक्स्ट टर्म, इसमें क्या कहा गया है कि जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से बड़ा हो। देखिए ये जो सिंबल दिया है ये क्या है? ग्रेटर देन का सिंबल है। अर्थात जब विक्रय मूल्य इज ग्रेटर देन क्रय मूल्य, अर्थात जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से बड़ा हो तब क्या होता है? लाभ होता है। अर्थात व्हेन सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस देन देयर इज प्रॉफिट। क्या होगा? प्रॉफिट होगा। कब? लाभ की कंडीशन कब होगी? जब दुकानदार इस पेन को कम पैसे में खरीद करके अधिक पैसे में बेचेगा तो वहां पे प्रॉफिट की कंडीशन आएगी, अर्थात दुकानदार को लाभ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब देखिए आगे। अब यहां पे लाभ तो होगा, लेकिन लाभ का फॉर्मूला क्या होगा? तो अगर प्रॉफिट के फॉर्मूले की बात की जाए, यानी कि लाभ हम निकालेंगे कैसे, तो लाभ इज इक्वल्स टू होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अर्थात प्रॉफिट इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस होता है। ठीक है, यहां पे हम लोग प्रॉफिट के बारे में बात करेंगे, यानी प्रॉफिट किस कंडीशन में होता है और अगर प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट को हम फाइंड कैसे करेंगे। क्लियर? अब चलिए नेक्स्ट देखा था इसी पे एक, नहीं अब तो हमने वहां पे प्रॉफिट कंडीशन देखी थी। अब यहां पे हम देखने जा रहे हैं लॉस की कंडीशन। किसी कंडीशन देखने जा रहा हूं? लॉस की, यानी लॉस कब होता है अर्थात हानि कब होती है। अब कह रहा है कि जब क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से बड़ा हो तब सदैव हानि होती है। अर्थात अगर दुकानदार इस पेन को ज्यादा पैसे में खरीदकर कम पैसे में बेचेगा तो ऑब्वियसली उसको क्या होगा? उसको हानि होगी अर्थात लॉस होगा। क्लियर?
तो वही कहा जा रहा है कि जब क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से बड़ा हो तब हानि की कंडीशन आती है, यानी कि व्हेन सीपी इज ग्रेटर देन एसपी देन देयर इज लॉस, तब लॉस होगा। अब लॉस होगा तो लॉस निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? अगर लॉस निकालने की मैं फॉर्मूले की बात करूं तो ये देखिए, लॉस निकालने का फॉर्मूला यानी कि हानि बराबर क्या होता है? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य होता है। क्लियर? अर्थात लॉस इज इक्वल्स टू सीपी माइनस एसपी। क्लियर? दो बात आपको क्लियर हुई, यानी कि लाभ की कौन सी कंडीशन होती है, हानि की कौन सी कंडीशन होती है। अगर लाभ की कंडीशन आई तो लाभ निकालेंगे कैसे, यानी किस फॉर्मूले से निकालेंगे, और अगर हानि की कंडीशन आई तो हानि निकालेंगे कैसे, अर्थात हानि निकालने के लिए किस फॉर्मूले का यूज करेंगे। क्लियर? आगे आइए, आगे बढ़ते हैं, सेशन को आगे बढ़ाया जाए। आप इस सेशन में लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आप लास्ट तक बने हैं तो अगर आपको प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में कुछ भी नहीं मालूम है तो आपको सब कुछ मालूम चल जाएगा, बस आप लास्ट तक बने रहिएगा। अब देखिए, यहां पे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं। जो हमने दो कॉन्सेप्ट पढ़े प्रॉफिट एंड लॉस के, यानी कि लाभ और हानि के जो दो कॉन्सेप्ट पढ़े, उसी पे बेस्ड ऑन मैं यहां पे क्या ले रहा हूं, एक एग्जांपल ले रहा हूं। एग्जांपल क्या करा है कि यदि किसी वस्तु को 5500 रुपए में खरीदकर 5500 रुपए में खरीदकर 6000, ये 6000 है, मिसप्रिंट हुआ है, 6000 रुपए में बेचा जाए तब लाभ या हानि बताइए। यानी कह रहा है कि इफ द सीपी ऑफ एन आर्टिकल इज 5500 रुपीज एंड एसपी इज 6000 रुपीज देन फाइंड द प्रॉफिट और लॉस परसेंट। स्टूडेंट यहां पे थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में क्लियरली ये नहीं कहा गया है कि आप प्रॉफिट फाइंड करिए कि लॉस फाइंड करिए। अब आपको खुद से सोचना पड़ेगा। यहां पे जो आर्टिकल अर्थात वस्तु का जो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दिया गया है उसके बेस पर आपको खुद से डिसाइड करना है कि इस क्वेश्चन में प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा। प्रॉफिट कब होगा ये आपको मालूम है, लॉस कब होगा ये भी आपको मालूम है। क्लियर? तो जरा देखा जाए, यहां पे अगर मैं सीपी की बात करूं, जरा ध्यान दीजिएगा, अगर यहां पे मैं सीपी अर्थात क्रय मूल्य की बात करूं तो क्रय मूल्य यहां पे दिया है 5500 रुपए, यानी कि 5500 रुपए इसका क्रय मूल्य दिया है। जबकि एसपी अर्थात सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य कितना दिया है, 6000 रुपए दिया है। क्लियर? यानी कि यहां पे क्लियरली ऑब्वियसली जो सेलिंग प्राइस है यानी कि विक्रय मूल्य है वो क्या है, सीपी से बड़ा है। यानी कि दुकानदार क्या कर रहा है, दुकानदार कम पैसे में खरीद करके अधिक पैसे में बेच रहा है, तो क्लियरली क्या होगा, लाभ होगा। क्या होगा, प्रॉफिट होगा। अभी आपने कंडीशन देखा था, यानी कि हमें फाइनली यहां पे फाइंड क्या करना है, हमें यहां पे स्टूडेंट्स हमें यहां पे प्रॉफिट फाइंड करना है, प्रॉफिट। ठीक है? और प्रॉफिट का फॉर्मूला आपको मालूम है क्या होता है, प्रॉफिट का फॉर्मूला आपको मालूम है, ये होता है सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य माइनस कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य। क्लियर? तो आइए निकाल लेते हैं। यहां सेलिंग प्राइस कितना है, सेलिंग प्राइस 6000 रुपए है, तो यहां से मैंने 6000 माइनस 5500, यानी कि फाइनली क्या हुआ, फाइनली यहां पे 500 रुपए का लाभ हुआ। क्या हुआ, 500 रुपए का लाभ हुआ, यानी 500 रुपए का प्रॉफिट हुआ। क्लियर? समझ आ गया? अब चलते हैं हम लोग आगे, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को देखा जाए कि नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या आ रहा है। देखिए अगला फिर से एक एग्जांपल आया है, जैसे अभी हमने एक एग्जांपल किया वैसे यहां पे भी एक एग्जांपल आ रहा है। ये देखिए इस एग्जांपल में क्या कहा गया है, जरा ध्यान दीजिएगा। कहा है कि यदि एक मोबाइल फोन का क्रय मूल्य 10,000 रुपए है तथा विक्रय मूल्य 9,000 रुपए है तब लाभ या हानि बताइए, लाभ या हानि बताइए। इट मींस इफ द सीपी ऑफ अ मोबाइल फोन इज 10,000 रुपए एंड एसपी इज 9,000 रुपए देन फाइंड द प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट और लॉस यानी कि आपको लाभ या हानि बताना है। अब ये डिपेंड करता है इस क्वेश्चन पे, इस क्वेश्चन की दी गई कंडीशन पे कि यहां पे प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, ये आपको खुद से समझना होगा। तो स्टूडेंट देखा जाए यहां पे क्रय मूल्य अर्थात कॉस्ट प्राइस कितना 10,000 है, जबकि विक्रय मूल्य कितना है 9,000 रुपए है। यानी कि यहां पे सीपी यानी कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस है। तो जब ये कंडीशन आती है स्टूडेंट तो क्या होता है, लॉस होता है। क्या होता है, लॉस होता है। क्लियर? आप जानते हो हानि होती है, यानी अधिक पैसे में किसी चीज को खरीद कर अगर आप कम पैसे में बेचते हो तो वहां पे हानि की कंडीशन आती है। अब ये लॉस का फॉर्मूला क्या होता है,
लॉस का फॉर्मूला होता है क्रय मूल्य यानी सीपी माइनस एसपी। क्लियर? अब निकाल लेते हैं। सीपी क्या है भाई? सीपी है यहाँ पे 10,000 रुपये और एसपी कितना है 9,000 रुपये। फाइनली कितने का घाटा हुआ? 1,000 रुपए का दुकानदार को घाटा हो गया। क्लियर? यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? 1,000 रुपये लॉस, अर्थात 1,000 रुपए की हानि। क्लियर? मैं उम्मीद करता हूं कि जो हमने लास्ट के 2 पॉइंट्स पढ़े, प्रॉफिट एंड लॉस वाली जो हमने कंडीशन पढ़ा, उन दोनों ही पॉइंट्स पे, दोनों ही टर्म से रिलेटेड हमने 2 एग्जांपल्स दिए आपको। एक में हमें प्रॉफिट हुआ तो हमने प्रॉफिट निकाला, एक में हमें लॉस हुआ तो हमने लॉस निकाला। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये चीज समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते आगे की ओर। अब हम लोग इस टॉपिक के नेक्स्ट टर्म को देखते हैं कि नेक्स्ट टर्म में क्या है। तो आइए देखा जाए। अगला टर्म ये रहा। अब यहां पे क्या हम पढ़ने जा रहे हैं? लाभ प्रतिशत यानी कि प्रॉफिट परसेंट। लास्ट कॉन्सेप्ट में हमने प्रॉफिट को पढ़ा था, प्रॉफिट परसेंट नहीं पढ़ा था। यहां पे मैं क्या पढ़ने जा रहा हूं? प्रॉफिट परसेंट को पढ़ने जा रहा हूं। क्लियर? अब देखिए प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है। प्रॉफिट परसेंट अर्थात लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला होता है लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। लाभ गुणे 100 बटा क्रय मूल्य, यानी एक फॉर्मूला ये होता है। और इसी फॉर्मूले को एक्सपेंड करके ऐसे भी दे दिया गया है, यानी कि आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। यानी कि ये फॉर्मूला यानी लाभ प्रतिशत का एक फॉर्मूला ये भी हो गया कि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। क्लियर? दोनों में से किसी भी कंडीशन, किसी भी फॉर्मूले को रख करके आप प्रॉफिट परसेंट अर्थात लाभ प्रतिशत ज्ञात कर सकते हैं। यह डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में क्या दिया है। अगर क्वेश्चन में डायरेक्टली लाभ दिया गया है तो आप इस फॉर्मूले को लगाएंगे। अगर क्वेश्चन में विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य दिया गया है तो आप इस फॉर्मूले को लगाएंगे। इससे आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो आपके पास सोर्स अवेलेबल है क्वेश्चन में, उसी के अकॉर्डिंग आप फॉर्मूले को लगाएंगे। क्लियर? इंग्लिश में अगर बात करें तो प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल्स टू होता है प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन सीपी, या अगर आपके पास कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस मालूम है तो ये फॉर्मूला हो जाता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इंटू 100 अपॉन सीपी। क्लियर? कोई डाउट? अब इस पे बेस्ड ऑन हम लोग देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, अब देखिए एग्जाम्पल क्या है। एग्जाम्पल कर रहा है कि यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 150 रुपया तथा विक्रय मूल्य 180 रुपया हो तब लाभ प्रतिशत क्या है। क्वेश्चन में क्या दिया स्टूडेंट्स? क्वेश्चन में हमें कॉस्ट प्राइस दिया है डायरेक्टली और हमें सेलिंग प्राइस दिया है और हमसे प्रॉफिट परसेंट पूछ रहा है। यानी अगर इंग्लिश की बात करें तो कह रहा है इफ द सीपी ऑफ एन आर्टिकल इज 150 रुपी एंड एसपी इज 180 रुपी देन फाइंड द प्रॉफिट परसेंट। जरा देखिए, देखा जाए कौन सा फॉर्मूला मैं लगाऊं। ये वाला फॉर्मूला हम लगाएंगे क्योंकि क्वेश्चन में हमें क्या दिया है? विक्रय मूल्य अलग दिया है, क्रय मूल्य अलग दिया है, इसलिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, आसानी से आंसर आ जाएगा। आइए जरा देखा जाए। अब यहां से हमें क्या निकालना है? प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला हमने क्या देखा? एसपी माइनस सीपी इंटू 100 अपॉन सीपी। क्लियर? आइए देखा जाए। एसपी क्या है भाई? 180 रुपी है और सीपी क्या है? 150 रुपी है इंटू 100 अपॉन सीपी यानी कि 150 रुपए। क्लियर? ऊपर कितना आ गया? 30 गुणे 100 बटे 150। ठीक है, ये 5 टाइम्स कैंसिल आउट हो गया और इससे इसको काटेंगे तो ये 20 बार में कट गया। यानी कि फाइनली आंसर क्या आया स्टूडेंट? 20% का क्या हुआ? प्रॉफिट। क्लियर? समझ आया? 20% का इस पूरे व्यापार में लाभ। ठीक है, अब आगे की ओर चलते हैं। अब देखते हैं, ये तो हमने लाभ प्रतिशत देखा था। अब आगे हम लोग हानि प्रतिशत को देखेंगे यानी लॉस परसेंट को देखेंगे कि लॉस परसेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे। लॉस निकालना तो हम सीख चुके हैं, बट हम क्या देखने वाले हैं? लॉस परसेंट की बात मैं करने वाला हूं। क्लियर? तो देखा जा जरा, फॉर्मूला क्या कर रहा है कि हानि प्रतिशत बराबर क्या होता है? हानि गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। क्लियर? उसी तरह एक फॉर्मूला और लिखा है कि क्रय मूल्य अगर दिया है और विक्रय मूल्य दिया है तो हानि प्रतिशत यानी कि क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। क्लियर? इंग्लिश की अगर बात की जाए तो लॉस परसेंट इज इक्वल टू लॉस इंटू 100 अपॉन सीपी या सीपी माइनस एसपी इंटू 100 अपॉन सीपी। यानी देखिए ये कंडीशन पर डिपेंड करता है। अगर क्वेश्चन में सिर्फ क्या दिया है? हानि दी गई है,
तो हानि यानी कि लॉस, हानि यानी कि लॉस दिया गया है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। क्लियर? और यदि अगर क्वेश्चन में डायरेक्टली क्रय मूल्य अर्थात सीपी और विक्रय मूल्य अर्थात एसपी दिया है तब हम इन फॉर्मूलों का यूज करेंगे। जैसी कंडीशन, जैसे हमारे पास सोर्स होंगे उसी सोर्स के अकॉर्डिंग हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। क्लियर? तो आइए देखते हैं एग्जांपल। ये रहा एग्जांपल। करा यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य 250 रुपए तथा विक्रय मूल्य 200 रुपए हो तब हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए क्लियरली यहां पे क्रय मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य से बड़ा है तो हानि की कंडीशन तो आएगी ही आएगी ना। हमें क्या निकालना है, लॉस परसेंट। इंग्लिश में अगर बात करें तो करा इफ द सीपी ऑफ एन आर्टिकल इज 210 रुपी, सॉरी यहां पे मिसप्रिंट हुआ है, ये सीपी 210 नहीं है 250 है। क्लियर? करा कि इफ द सीपी ऑफ एन आर्टिकल इज 250 रुपी एंड एसपी इज 200 रुपी देन फाइंड द लॉस परसेंट। क्लियर? कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, कौन सा, ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। ठीक है, याद रखिएगा ये फॉर्मूला क्या होता है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य गुणे 100 बटे क्रय मूल्य अर्थात सीपी माइनस एसपी इंटू 100 अपॉन सीपी। क्लियर? आइए देखा जाए, सॉल्व किया जाए। हमें लॉस निकालना है, लॉस परसेंट यानी एल परसेंट निकालना है। एल परसेंट का फॉर्मूला सीपी माइनस एसपी इंटू 100 अपॉन सीपी। क्लियर? आइए देखिए सॉल्व किया जाए, वैल्यू पुट किया जाए। सीपी क्या है यहाँ पे 250 रुपया यानी कि 250 माइनस 200 गुणे 100 बटेगा 250। क्लियर? ऊपर आ गया 50 गुणे 100 बटे 250। क्लियर? जीरो से जीरो कैंसिल आउट, 25 दूना 50, 2 इंटू 10 2 गुणे 10 अर्थात 20% की क्या हो गई, हानि हो गई। 20% की क्या हुई स्टूडेंट्स, हानि हो गई। क्लियर हुआ, समझ आया? जितने कॉन्सेप्ट उतने में एग्जांपल दूंगा ताकि सबको समझ आया। सबसे अधिक आपको कोई चीज समझ आएगा तो एग्जांपल समझ आएगा। क्लियर स्टूडेंट? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को समझ आ रहा होगा। हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और उसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। क्लियर? तो अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर। आगे बढ़ा जाए, देखा जाए अगला कॉन्सेप्ट क्या आ रहा है। अब देखिए अगला कॉन्सेप्ट क्या आया। यहां पे इस कॉन्सेप्ट में विक्रय मूल्य निकालने का फॉर्मूला दिया गया है और किस कंडीशन में, ये उस कंडीशन में दिया गया है जब क्वेश्चन में क्रय मूल्य तथा लाभ प्रतिशत दिया गया। ये एक नया कॉन्सेप्ट है, एक नया कंडीशन है। ठीक है, तो देखा जाए करा कि यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य तथा लाभ प्रतिशत दिया हो तब विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुणे 100 प्लस लाभ परसेंट अपॉन 100। यानी अगर इंग्लिश में मैं बात करूं तो इफ द सीपी एंड प्रॉफिट परसेंट ऑन ऑब्जेक्ट इज गिवन देन एसपी इज इक्वल्स टू सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100। अर्थात जब हमें क्वेश्चन में वस्तु का क्रय मूल्य दिया हो और लाभ प्रतिशत दिया गया और हमसे विक्रय मूल्य पूछा जाए तो हम कैसे निकालेंगे, तो हम इस फॉर्मूले के बेस पे निकालेंगे। अर्थात क्वेश्चन में सीपी और प्रॉफिट परसेंट गिवन हो और जब हमें एसपी निकालना हो तो हम इस फॉर्मूले के हेल्प से हम एसपी निकाल लेंगे। तो आइए देखा जाए, आगे बढ़ा जाए। देखिए एग्जांपल देखा जाए। करा यदि एक किताब का क्रय मूल्य, यदि एक किताब का क्रय मूल्य 500 रुपया है, क्रय मूल्य यानी सीपी, तथा उसको बेचने पर 20% का लाभ होता हो, यानी कि ये 20% क्या है, लाभ प्रतिशत है। क्लियर? तो किताब का विक्रय मूल्य क्या है, अर्थात इफ द सीपी ऑफ अ बुक इज 500 रुपी एंड देयर इज 20, ये 250%, ये 25%, ये मिसप्रिंट हुआ 25%, देयर इज 25% प्रॉफिट ऑन इट्स सेलिंग। सॉरी 25 नहीं है 20 है। ठीक है, इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, मिसप्रिंट हुआ है। ये 50% भी नहीं है, ये है एक्चुअल में 20%। फिर से पढ़ दे रहा हूं। करा कि इफ द सीपी ऑफ अ बुक इज 500 एंड देयर इज 20% प्रॉफिट ऑन इट्स सेलिंग देन व्हाट इज इट्स सेलिंग प्राइस। इसका सेलिंग प्राइस क्या है। क्वेश्चन में गिवन क्या है, क्वेश्चन में जो गिवन है वो यहां पे सीपी अर्थात क्रय मूल्य कितना दिया है, 500 रुपया। इसके साथ साथ प्रॉफिट परसेंट कितना दिया है,
20%। हमसे पूछ क्या रहा है? सेलिंग प्राइस यानी कॉस्ट प्राइस। अब अभी हमने क्या कंडीशन देखा? अभी हमने कंडीशन देखा कि जब क्वेश्चन में हमें सीपी गिवन हो, क्रय मूल्य दिया हो और लाभ प्रतिशत दिया हो, तो विक्रय मूल्य हम इस फॉर्मूले से फाइंड आउट कर लेंगे। क्लियर? तो आइए इसी फॉर्मूले से फाइंड किया जाए, देखा जाए। विक्रय मूल्य की बात हो रही है यानी एसपी की बात हो रही है, तो एसपी इज इक्वल्स टू क्या होता है? ये हो जाता है सीपी इंटू 100 प्लस पी परसेंट अपॉन 100। देखिए फॉर्मूले को याद रखिएगा, सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100, ठीक है? ये अपॉन 100। आइए वैल्यू पुट किया जाए। सीपी क्या है? 500 इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट कितना है? 20 अपॉन 100। क्लियर? ये हो गया 500 गुणे 120 बटे का 100। क्लियर? 0 से 0 कैंसिल। ये कितना आ गया? 600 रुपी। कितना है स्टूडेंट? 600 रुपी। यानी कि यहां पे जिस किताब के बारे में बात हो रही है, जिस किताब के विक्रय मूल्य के बारे में बात हो रही है, उस किताब का विक्रय मूल्य कितना होगा? 600 रुपए होगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को क्लियर हो रहा होगा। अब बढ़ा जाए आगे की ओर। जितने मैं कॉन्सेप्ट लेकर के आऊंगा, जितने टर्म्स के बारे में डिस्कस होगा, उतने आपको एग्जांपल्स भी देखने को मिलेंगे, ताकि आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल पूरी तरह क्लियर हो जाए। ठीक है? अंत तक आप इस वीडियो में बने रहिएगा। अब देखिए मैं बात कर रहा हूं यहां पे, अब फिर से विक्रय मूल्य की बात हो रही है, लेकिन कब हो रही है? यहां पे कंडीशन कुछ बदला सा है। वहां पे कुछ कंडीशन और था, यहां पे कुछ कंडीशन और है। ठीक है? तो देखा जाए, इसमें कह रहा है कि यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य तथा हानि प्रतिशत दी गई हो। पिछले क्वेश्चन में क्या था? पिछले कॉन्सेप्ट में क्या था कि वहां पे क्रय मूल्य और लाभ प्रतिशत दिया गया था, तब हमसे विक्रय मूल्य पूछा जा रहा था। यानी कि व्हेन वी हैव कॉस्ट प्राइस एंड प्रॉफिट, देन वी हैव टू फाइंड सेलिंग प्राइस। यहां पे क्या है? क्रय मूल्य दिया है और इसके साथ साथ हानि प्रतिशत दी गई है, तब हमसे विक्रय मूल्य पूछा जा रहा है। तो इसका फॉर्मूला ये होता है, विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य गुणे 100 माइनस हानि परसेंट अपॉन 100। ठीक है? यानी कि if the CP and loss percent of an object is given, then SP is equals to क्या होता है? CP into 100 plus loss percent upon 100। क्लियर? आइए इसका भी एग्जांपल देखा जाए। इसका एग्जांपल देखा जाए। देखिए ये रहा इसका एग्जांपल। करा कि क्रय मूल्य, किसी वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? 1500 रुपए, यानी क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस, और हानि परसेंट यानी कि लॉस परसेंट 20% है, तब विक्रय मूल्य क्या है? ठीक है? विक्रय मूल्य का अभी हमने फॉर्मूला देखा, SP इज इक्वल्स टू CP इंटू 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100। क्लियर? वैल्यू पुट किया जाए, 1500 गुणे 100 माइनस 20 बटे का 100। क्लियर? अब आ जाइए, ये हो गया 1500 गुणे 80 बटे 100। क्लियर? डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल आउट हुआ। ये कितना हो गया? ये हो गया स्टूडेंट 1200 रुपी। कितना हुआ? 1200 रुपए। यानी कि यहां पे जिस आर्टिकल यानी जिस ऑब्जेक्ट की बात हो रही है, उस ऑब्जेक्ट का सेलिंग प्राइस कितना है? 1200 रुपी है। क्लियर? बात समझ आई? ये कॉन्सेप्ट भी आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की। चलिए देखा जाए। अब देखिए अब क्या फाइंड करना है। अब ये बिल्कुल बदला सा कॉन्सेप्ट आ गया। ये बिल्कुल उसके तरह नहीं है, ये कुछ अलग टाइप का है। यहां पे हम क्या फाइंड करने जा रहे हैं? क्रय मूल्य फाइंड करने जा रहे हैं। पिछले दो कॉन्सेप्ट में हम लोग क्या फाइंड कर रहे थे? विक्रय मूल्य फाइंड कर रहे थे। यहां पे चीजें बदल गई। अब हमें यहां पे कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है। तो जब कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है तो कंडीशन भी कुछ और होगी, बिल्कुल अलग होगी। देखिए देखा जाए, इसमें कह रहा है कि यदि वस्तु का विक्रय मूल्य तथा लाभ प्रतिशत दिया गया हो, तब क्रय मूल्य क्या होगा? यहां पे विक्रय मूल्य दिया है और लाभ प्रतिशत दिया गया है, तब यहां पे कह रहा है कि क्रय मूल्य का क्या होगा? अर्थात इफ द SP एंड प्रॉफिट परसेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज गिवन, देन CP का फॉर्मूला क्या होगा? विक्रय मूल्य गुणे 100 बटे 100 प्लस लाभ परसेंट, अर्थात SP इंटू 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। क्लियर? देखिए पिछला कॉन्सेप्ट कुछ और था, ये कॉन्सेप्ट कुछ और है। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, इस पे केयरफुल रहिएगा। इसीलिए यहां पे कंडीशन लिख दी गई है ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो।
तो आइए देखा जाए इसका एग्जांपल। ये रहा इसका एग्जांपल। यहां पे विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस गिवन है, प्रॉफिट परसेंट गिवन है और हमसे विक्रय मूल्य पूछ रहा है यानी कि सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस का हमने फॉर्मूला क्या देखा, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू क्या होता है, सॉरी सेलिंग प्राइस नहीं, हमें कॉस्ट प्राइस पूछा जा रहा है, बाई मिस्टेक हमने लिख दिया यहां पे सेलिंग प्राइस, हमसे पूछा जा रहा है कॉस्ट प्राइस। देखिए कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू क्या होता है, ये होता है एसपी इंटू 100 अपॉन 100 प्लस लॉस परसेंट। क्लियर। सेलिंग प्राइस रखा जाए कितना है 3600 इंटू 100 अपॉन 100 प्लस 20। क्लियर। सॉल्व किया जाए, ये हो गया कितना 3600 इंटू 100 अपॉन 120। ठीक है, इसको कैंसिल आउट किया जाए, इससे अगर आप इसको कैंसिल आउट करते हैं तो कितने टाइम्स आएगा 30 टाइम, सॉरी हाँ 30 टाइम जाएगा। कितने टाइम जाएगा 30 टाइम। क्लियर। अब क्या हो गया यहां पे, ये हो गया 30 इंटू 100 यानी कि 3000 रुपये। कितना आया कॉस्ट प्राइस 3000 रुपए, यानी कि इस वस्तु को कितने में खरीदा गया था 3000 रुपए में खरीदा गया था, बेचा कितने में गया है 3600 रुपए में। ऑब्वियसली क्या हुआ 20% का प्रॉफिट हुआ है। क्लियर। तो हमें स्टूडेंट यहां पे सीपी फाइंड करना था जो कि हमने फाइंड आउट कर लिया। अब चलते हैं आगे। आगे देखा जाए कि आगे कौन सा कॉन्सेप्ट आ रहा है। इस पूरे क्लास में प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड एक एक पॉइंट जहां से क्वेश्चन बनते हैं, जो टर्म्स जितने भी टर्म्स है जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो इस टॉपिक का स्टार्टिंग पॉइंट्स है, उन सारे के बारे में मैं वन बाय वन करके विथ एग्जांपल डिस्कस कर रहा हूं ताकि किसी को दिक्कत ना हो और किसी भी बच्चे को लैंग्वेज की प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, क्योंकि ये क्लास का बाइलिंगुअल है, दोनों हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है। तो आगे देखिए, नेक्स्ट देखा जाए अगला एग्जाम्पल। देखिए अगला एग्जाम्पल, अगला कॉन्सेप्ट। अब कह रहा है कि यदि वस्तु का विक्रय मूल्य तथा हानि प्रतिशत दिया गया हो तब क्रय मूल्य क्या होगा। क्वेश्चन में आपको विक्रय मूल्य दिया है और हानि प्रतिशत दी गई है और आपसे क्या पूछा जा रहा है, क्रय मूल्य पूछा जा रहा है। क्लियर। यानी कि इफ द एसपी एंड लॉस परसेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज गिवन देन सीपी इज, क्रय मूल्य क्या है विक्रय मूल्य गुणे 100 बटे 100 प्लस हानि परसेंट। 100 प्लस हानि परसेंट नहीं होगा, यहां पे ये मिसप्रिंट हुआ है, ये प्लस नहीं होगा, यहां पे माइनस होगा। क्लियर। यहां पे सही है, ठीक है, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, कोई बात नहीं, हम यहां पे इसको मैंने सही कर दिया। सीपी का फॉर्मूला क्या होगा, एसपी इंटू 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट। क्लियर। तो आइए इसका भी एग्जांपल देख लिया जाए। यानी कि यहां पे क्या है, क्वेश्चन में हमें विक्रय मूल्य दिया है अर्थात सेलिंग प्राइस दी गई है और लॉस परसेंट अर्थात हानि दी गई है, तब उस कंडीशन में ऑब्जेक्ट अर्थात वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, यही हमें फाइंड आउट करना है। तो आइए देखा जाए इसका एग्जाम्पल। ये रहा, यहां पे विक्रय मूल्य 4000, हानि परसेंट 20%, तब क्या निकालना है, क्रय मूल्य निकालना है। ये विक्रय मूल्य नहीं है, ये क्रय मूल्य है, ये मिसप्रिंट हुआ है, ठीक है, क्रय मूल्य। ठीक है। अब आइए देखिए कॉस्ट प्राइस, इस कंडीशन में कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला एसपी इंटू 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट। क्लियर स्टूडेंट। देखिए एसपी क्या है यहां पे, ये है 4000 रुपी इंटू 100 अपॉन 100 माइनस 20। क्लियर। ये आ गया 4000 इंटू 100 अपॉन 80। 0 से 0 कैंसिल आउट, 8 5 जा 40 यानी कि 50 टाइम्स ये कैंसिल आउट, और ये क्या आ गया 50 गुणे 100। 50 गुणे 100 यानी कि 5000 रुपए, अर्थात वस्तु का क्रय मूल्य कितना है स्टूडेंट 5000 रुपए। क्लियर। समझ आया यहां पे, यानी कि जब हमें क्वेश्चन में विक्रय मूल्य अर्थात सेलिंग प्राइस और लॉस परसेंट अर्थात हानि प्रतिशत दिया गया हो और जब हमें क्रय मूल्य निकालना हो तो हम ऐसे क्रय मूल्य निकाल लेते हैं। ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि हर एक टर्म सभी बच्चों को समझ आया होगा। ठीक है। अब इस क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मैं इसके आगे के कॉन्सेप्ट को लेकर के आप लोगों के लिए फिर से उपस्थित होऊंगा, और ध्यान रखिएगा जो नेक्स्ट अब कॉन्सेप्ट आने वाले हैं उसमें ट्रिकी क्वेश्चन आएंगे, ट्रिक्स को हम लोग देखेंगे। ठीक है। वन बाय वन करके मैं एक एक ट्रिक को समझाऊंगा और उससे रिलेटेड क्वेश्चन करके भी दिखाऊंगा आपको, ताकि सभी बच्चों को समझ में आए। ठीक है बच्चों,
तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।